मदनी ग्लोबल चैनल के मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदनी ग्लोबल चैनल के मुअज़्ज़ज़ साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फ़िरौन के जुल्म सितम और उसकी नाफरमानियों पर अल्लाह ताला ने उसे कैसी सज़ा दी जो आज पूरी दुनिया के लिए सामान्य इबरत बना हुआ है। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, आपसे एक छोटा सा इल्तिजा है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि हम जो भी नई वीडियो आपकी खिदमत में पेश करें आप उन्हें सबसे पहले देख सकें। नाज़रीन कराम, फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और आपकी कौम बनी इसराइल पर बहुत जुल्म ढाए थे। फ़िरौन दरअसल उस वक्त के बादशाहों का लक़ब हुआ करता था, यानी जो भी बादशाह बनता था उसको फ़िरौन कहा जाता था। डॉक्टर मोरिस के तहक़ीक़ के मुताबिक फ़िरौन की मौत के बाद उसका जानशीन मरहा फदल मुकर्रर हुआ। इसी के दौरे हुकूमत में अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल समेत मिस्र छोड़ने का हुक्म दिया। चुनांचे जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को साथ लेकर दरिया नील पार करने लगे तो ये भी अपनी लश्कर समेत इनका पीछा करते हुए दरिया नील में उतर पड़ा। मगर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को दरिया पार करवाने के बाद दरिया के पानी को चला दिया और फ़िरौन को इसके लश्कर समेत डुबोकर हलाक कर दिया। इसी सारे वाक़े के मुताल्लिक़ अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कुछ यूँ बयान फरमाया, और हमने बनी इसराइल को दरिया पार करा दिया तो फ़िरौन और उसके लश्करों ने सरकशी की और जुल्म से पीछा किया, यहाँ तक कि जब ये गर्क होने लगा तो कहने लगा, मैं इस बात पर ईमान लाया कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए, और मैं मुसलमान हूँ। फिर उससे कहा गया, अब ईमान लाता है, हालांकि इससे पहले तू नाफरमान रहा और तू फसादी था, और आज हम तेरी लाश को बचा लेंगे ताकि बाद वालों के लिए इबरत का निशानी बन जाए, और बेशक लोग हमारी निशानियों से ज़रूर गाफिल हैं। मोहतरम नाज़रीन, ये थी वो फरमान इलाही की झलक जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाई है। मदनी ग्लोबल चैनल के मुअज़्ज़ज़ साथियों, इन आयात में फरमान इलाही है कि हम फ़िरौन की लाश को महफूज रखेंगे ताकि बाद में आने वालों के लिए बाइश इबरत हो, और अपने आप को खुदा कहलवाने वालों को देखकर आने वाली नस्लें सबक हासिल करें। चुनांचे फरमान इलाही के आइन मुताबिक इस फ़िरौन का ममी शुदा जिस्म 1898 में दरिया नील के करीब बरामद हुआ, जहां से इसे काहिरा यानी मिस्र के एक शहर मुंतकिल कर दिया गया। मोहतरम सामीन, उस वक्त से ये ममी काहिरा के अजायब घर यानी म्यूज़ियम में सियाहों के लिए सजी हुई है। इसके सर और गर्दन खुले हुए हैं और बाकी का बाकी सारा जिस्म पट्टी में छिपा कर रखा गया है। और यही नहीं बल्कि मजीद मुताले से मालूम होता है कि इसकी लाश के नाक के सामने वाला हिस्सा गायब है, शायद जैसे किसी हैवान वगैरह ने खाया है, और हो सकता है कि किसी समुद्री मछली ने इस पर मुँह मारा होगा और फिर उसकी लाश को फैसले के मुताबिक किनारे पर फेंक दिया ताकि दुनिया वालों के लिए इबरत हो। मदनी ग्लोबल चैनल के मुअज़्ज़ज़ साथियों, जून 1975 में डॉक्टर मोरिस ने मिस्री हुक्मरानों की इजाज़त से फ़िरौन के जिस्म के उन हिस्सों का जायज़ा लिया तो उस वक्त ढके हुए थे। उन्होंने इसकी तस्वीर उतारी, फिर एक आला दर्जे के लेज़र मुसातरी के ज़रिए मजीद मुताला किया। फिर उन तहकीकात से हासिल होने वाले नताइज ने तमाम मगरूजों को तक़वियत बख्शी, यानी जो फ़िरौन की लाश के महफूज रहने से मुताल्लिक़ कायम किए गए थे। दोस्तों, इन हकीकात के नताइज के मुताबिक फ़िरौन की लाश ज़्यादा अरसे तक पानी में नहीं रही थी, क्योंकि अगर फ़िरौन की लाश कुछ और मुद्दत तक पानी में डूबी रहती तो इसकी लाश ख़राब हो सकती थी। हत्ता कि अगर पानी के बाहर भी गैर मौतशुदा हालत में यानी ज़िंदा होने की हालत में भी अगर एक लंबे अरसे तक पड़ी रहती तो भी ये महफूज न रहती। खैर, इसके अलावा इन मालूमात के लिए भी कोशिश जारी रखी गई कि इसकी मौत पानी में डूबने की वजह से हुई थी या कोई और वजूहात थी। चुनांचे मजीद तहकीकात के लिए
लाश को पेरिस ले जाया गया और वहां की लीगल आइडेंटिफिकेशन लेबॉरेटरी के मैनेजर डॉक्टर स्कॉर्डी ने अपने मुशाहिदात के बाद बताया कि इसकी लाश की फौरी मौत का सबब ओफोडी सदी छोटी थी जो इसको खोपड़ी के सामने वाले हिस्से में पहुंची, क्योंकि इसकी खोपड़ी के भराव वाले हिस्से में काफ़ी खला मौजूद है। और ये तमाम तहकीकात आसमानी किताब में बयान करदा फ़िरौन के डूब कर मरने के वाक़े की तस्दीक करती है, यानी उसको सच्चा साबित करती है, कि जिसमें बताया गया है कि फ़िरौन को दरिया के मौजों ने अपनी चपेट में ले लिया था। नाज़रीन कराम, इसके अलावा मिस्र में पुराने ज़माने में लोग लाशों को ऐसा मसाला लगाते थे कि जिससे लाशें महफूज रहती थीं। इनमें से चंद मम्मियाँ की जिस्म आज भी पड़े हुए हैं और कुछ से इन्होंने पट्टियाँ उतार दी हैं। जिनसे इन्होंने पट्टियाँ उतार दी हैं उनके खाल से पता चलता है कि ये किसी मुर्दे की खाल है, लेकिन इन तमाम मम्मियों में से फ़िरौन वो वाहिद शख्स है कि जिसकी लाश पर गोश्त तरोताज़ा है। ये बात मशहूर है कि उन लोगों ने म्यूज़ियम में चूहे रखे हुए हैं जो हर साल 15 मार्च को इसकी लाश पर छोड़े जाते हैं, जो फ़िरौन के बढ़े हुए गोश्त को खा जाते हैं और फिर इसकी ड्रेसिंग की जाती है और इसको दोबारा शीशे में बंद कर दिया जाता है। मदनी ग्लोबल चैनल के मुअज़्ज़ज़ साथियों, जैसा कि इन नतीजों से जाहिर होता है कि अल्लाह ताला ने फ़िरौन की लाश को महफूज रखने के लिए ख़ास एहतमाम किया था, जिसकी वजह से ये हज़ारों साल तक ज़माने के असरात से महफूज रही और आखिरकार इसको 19वीं सदी में दरियाफ्त कर लिया गया और ये क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए सामाने इबरत रहेगी। मजीद ये कि अल्लाह ताला का फरमान है कि हम फ़िरौन की लाश को सामाने इबरत के लिए महफूज कर लेंगे, लिहाजा हमें भी गरूर और तकब्बुर से बचना चाहिए। नाज़रीन कराम, क्योंकि ये सब फ़िरौन की अलामत है। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।